हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप और कैसे चल रहा है आपका एक्सटेंडेड लॉकडाउन स्लैश न्यू नॉर्मल। वी आर इन द 6th week of vocal fitness guideline project and I'm here to speak about my 6th guideline which I had shared with you all last week. तो मेरा गाइडलाइन था that vowels are the ornaments of pronunciation. Lazy vowels produce lousy aesthetic and they cut off the ambience of notes, जिसको हम लोग आस बोलते हैं, गले की आस। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब और इसके बारे में विवेचन करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक इन आवर पास्ट। तो ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रही हूँ, जब रिकॉर्डिंग टेक्निक अच्छे से डेवलप हो चुका था, वो जनरेशन से आगे की बात कर रही हूँ मैं। जैसे हीराबाई जी, भीमसेन जी, कितने सारे आर्टिस्ट वो टाइम के। तो ये जनरेशन और वो पिछली जनरेशन में ख्याल, बिकॉज ख्याल इटसेल्फ इज़ अ वोलाटाइल स्ट्रक्चर, तो उसको अपनी शक्ल हर जनरेशन में बदलनी है और उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस होते जाते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती है। यू नो, दिस इज़ हाउ आई थिंक जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स ख्याल इज़ चेंजिंग इट्स फॉर्म। तो वो उनके ये सब गुरुतुल्य लोग जो है उनके ज़माने में एक चीज़ थे कि एक दूसरे के घराने के गाना सुनना अलाउड नहीं था, एक तो तालीम के वक्त और उसके बाद भी। उनके ऊपर जिस घराने से भी वो सीखे हैं, वो घराने का पूरा स्ट्रक्चर बाकायदा रखने का अपने कॉन्सर्ट में, और स्टूडेंट को एग्जैक्टली वैसे सिखा के अपनी परंपरा को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी उनसे एक्सपेक्ट की जाती थी। फिर भी पर्सनल टचेस से एज आई सेड ख्याल अलग अलग रूप ले ही लेता है, बट ये एक मॉरल बाइंडिंग उन लोगों के ऊपर ज़्यादा था। दूसरी बात, वो घराने के अपने अपने जो बलस्थान, उसके जो बोलते कि एसेट्स गायकी के, और थोड़े लूज एंड्स जो जिसके ऊपर ज़्यादा वो घराने ने विचार नहीं किया, ऐसे सब चीज़ों को लेके वो घराने का जो फॉर्म बना है, उसके लिए जो आवाज़ डेवलप करनी है हर स्टाइल के लिए, उसके अनुरूप, उस हिसाब से रियाज किया या करवाया जाता था, और उस हिसाब से फिर सोच भी बनती थी और गला भी बनता था। और दूसरी बात, दूसरे घराने का एक तो सुनना अलाउड नहीं था, तो फॉरगेट अबाउट द अदर जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक। एक उत्तर हिंदुस्तानी ख्याल संगीत के दूसरे घराने को ही नहीं सुन पाते थे लोग ज़्यादा, तो फिर थोड़ा छुप छुप के सुने, थोड़ा इंडल्ज कर दिए, तो भी उनके लिए इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप टू चेंज द फेस ऑफ ख्याल। इसका फ़ायदा यह हुआ कि साधना के लिए कुछ 4 चीज़ों के ऊपर ही पूरी लाइफ देने के बाद उनके साधना का तेज आज भी हम लोग जिसको सराहते हैं, एंड इट्स टाइमलेस, क्योंकि उनके रिकॉर्डिंग्स अच्छे अच्छे हमारे पास है, सो वी कैन स्टिल एन्जॉय द डिविनिटी एंड ब्यूटी ऑफ दैट म्यूज़िक बिकॉज ऑफ जो उनका तेज था साधना का, तो वो उनका एसेट था। अब हमारे जनरेशन की बात की जाए तो अब वो तेज कम हो गया है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा एक आउटलुक और एक फॉर्म, एक उसका ट्रीटमेंट चेंज हो गया है, एंड दैट इज़ बिकॉज एक तो अभी हम लोग हर घराने का गाना सुनते हैं, और हर घराने में जो अच्छा हमको लगे, जिसके भी हमारे नसीब में संस्कार हैं, और संस्कारित हुए हम लोग अलग अलग घराने के अलग अलग गुरुओं से, और उसका एक सब चीज़ों को मिला के अपनी आवाज़ की और अपनी प्रकृति के हिसाब से हम लोग एक उसका फॉर्म बनाते हैं, एंड वी ट्राई टू बिल्ड आवर ओन प्रेजेंटेशन। तो इसके साथ इंटरनेट की वजह से द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एक्सपोज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूज़िक, जैज़ हो, ऑल वर्ल्ड म्यूज़िक, इवन साउथ इंडियन म्यूज़िक। तो वी आर अवेयर ऑफ all flavors of all sorts of music,
और हम लोगों को ये मालूम हो चुका है कि हर टाइप के म्यूज़िक की क्षमता क्या है इम्पैक्ट करने की, दूसरों को रिझाने की, और उसके बलस्थान क्या है और उसके लिमिटेशंस भी क्या है। ये एक असेसमेंट म्यूजिशियन कर लेता है अच्छा अलग अलग तरीके का गाना सुन के। सो एंड ऑफ कोर्स बाय नाउ रिकॉर्डिंग टेक्निक भी इतना एडवांस्ड हो चुका है, तो एक क्लीन और नीट गाने का ज़माना अभी बन गया है। क्योंकि थोड़ी भी आप इम्प्योरिटी, जैसे सांस फूल रही है, सांस ली सांस छोड़ी उसकी आवाज़ आ रही है, या फिर लिप मूवमेंट्स हो रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा गमक हो रही है, या फिर लाउजी प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं, ये सब बहुत मैग्नीफाई होके रिकॉर्डिंग में आता है। और ये सब जो एक चीज़ है उसको, उसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है आर्टिस्ट को। सो हम लोगों की जनरेशन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा एक जवाबदारी, एक उत्तरदायित्व आया है कि कैसे क्लीन और नीट गाया जाए। और एक तरीके का एक अवेयरनेस आया है कि बाकी के लोग, बाकी के जॉनर्स साउंड इतना अच्छा देते हैं, तो उनके कंपैरिजन में हम हमारी साउंड को कैसे और एनहांस करें। गायकी, उसका ग्रैंडर ये तो है ही अपने आप में एक ब्यूटीफुल एसेट अपनी ख्याल संगीत का। तो और ये साउंड के बारे में इतना अवेयरनेस है, इसलिए तो ये सब क्वारंटाइन में गाइडलाइन सीरीज वगैरह और उस माध्यम से सब विचार विनिमय हम लोग कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू माय गाइडलाइन, तो ये जो अवेयरनेस है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आता है, वन ऑफ द वेरी प्राइम एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स which needs to be groomed and practiced very carefully, which is vowels. तो देवनागरी में, इंग्लिश में बोला जाए AEIOU, देवनागरी में बोले तो उसमें से मैं सिर्फ आ, ई और ओ, ये 3 वॉवेल्स की ही आज बात करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू एड्रेस अदर वॉवेल्स, दैट इज़ बिकॉज आप करके देखिए आ, ई और ऊ। अच्छा, अब दीर्घ ई रस्व ई, दीर्घ ऊ रस्व ऊ, ये फ़र्क हम लोग नहीं करेंगे, वो लिखने के लिए है या पोएट्री पढ़ने या सुनाने के लिए भी है, जैसे गज़ल है, लाइट म्यूज़िक है, उसमें डेफिनेटली। लेकिन हमारे लिए दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, यही इसकी हम लोग बात करेंगे। तो और देखिए, लाइट म्यूज़िक गाने वाले जो है आज के ज़माने के लोग, सेमी क्लासिकल गज़ल सिंगर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीज अदर जॉनर्स, उसके जो सिंगर्स हैं, उन लोगों के सोच विचार में और आचरण में ये जो एडिक्शन, ज़ुबान जिसको साफ करना बोलते हैं, इसका अवेयरनेस बहुत बढ़ चुका है। और वो रिकॉर्डिंग के माध्यम को भी बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, और वो माइक का तकनीक, रिकॉर्डिंग के माध्यम, फिर ज़ुबान कैसे यूज़ करनी है, इसको बहुत अच्छे से अभ्यास करके बहुत क्लीन और नीट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्लीन नीट साउंड दे रहे हैं। सो हम क्लासिकल म्यूजिशियन क्यों नहीं ये करते? मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि स्वरों की भाषा हम आगे रखते हैं और शब्द पीछे पीछे आते हैं, और मैं मानती हूँ कि वही तो हमारी ये ख्याल संगीत की ब्यूटी है। लेकिन फिर शब्द क्यों हैं? शब्द इसलिए हैं कि जो इतना सुंदर एक अपने आप में परिपूर्ण एक राग का व्यक्तित्व और आकार, और उसमें पूरे स्वरों की ब्यूटी और राग का व्यक्तित्व, ये सब मिलके एक समा बन रहा है, उसमें वो खूबसूरती में और थोड़े चार चांद लगाने के लिए ही शब्द आते हैं, टू डू द वैल्यू एडिशन, एक बहुत खूबसूरत सी बंदिश हो या ख्याल हो। तो फिर उतना जो काम वो करते हैं शब्द, उतने ही टाइम ही सही, लेकिन उनको न्याय देना भी ज़रूरी है। और ये समय की भी मांग है कि अगर हम लोगों को भी अच्छी साउंड देनी है, तो हम लोगों को इस बारे में और विचार करना पड़ेगा। जैसे पग लागन दे, ये अगर मालगांव से है, तो गाते गाते पग ला गन दे, ऐसे विनोद होते रहते तो ये ना हो। जैसे चमेली फूली चंपा, कुमार जी ने बहुत सुंदर ये रखा था कि
चम पर अगर सम आती है तो उसको चम के बाद छोड़ के चमेली फूली चम नहीं बोल सकते, चमेली फूली चंपा शब्द को पूरा तो करो। तो ये अपने आप में एस्थेटिक है। लेकिन कमिंग बैक टू द वॉवल्स, ये तो भाषा की हाउ टू हैंडल द लैंग्वेज ये बात हुई। लेकिन उसके भी पहले जो भाषा हम लोग हमारे मुंह से प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये जो भाषा हैंडलिंग का जो मैं बात कर रही हूँ ये एस्थेटिक्स इन म्यूज़िक की बात होती है। लेकिन हम जिस विषय के ऊपर अभी आज बात कर रहे हैं वॉइस कल्चर, तो उसमें शब्दों को प्रोनाउंस कैसे किया जाए जिससे उनकी खूबसूरती भी बढ़े और टेक्निकली भी वो करेक्ट हो। टेक्निकली करेक्ट इन द सेंस उसमें जिस सुरों के ऊपर वो शब्द चढ़े हैं उस सुर को भी न्याय मिले, उस सुर की वो श्रुति को भी न्याय मिले, ताकि जो स्वरों की भाषा आगे है वो अबाधित रहे। तो इसके बारे में कमिंग बैक टू द वॉवल्स, आकार इकार एंड उकार। वाई ओनली 3 वॉवल्स? दैट इज बिकॉज बाकी के वॉवल्स लेजी वॉवल्स है। लेजी इसलिए क्योंकि आराम से गा सकते हो। सी करके देखना, आ लेजी आ बिकम्स अ, आ को कम करो अ की तरफ जाता है। लेजी ई इकार becomes a and lazy u उकार becomes o। ठीक है, आकार कम करो तो अकार हो जाता है, इकार कम करो तो एकार हो जाता है, और उकार को कम करो तो ओकार हो जाता है। तो इसलिए अ ए और ओ के बारे में ज़्यादा रियाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करोगे तो उसकी आदत होके जो आ ई और ऊ है वो बिगड़ सकते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट है उसका रियाज हमने हमेशा करना चाहिए। और मकार तो है ये जो हमिंग में होता है। फिर हम लोग आकार किस किस घराने में, जैसे जयपुर घराना है, बाकी के भी घराने हैं जिनमें आकार के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज दिया है। और जैसे मैंने पहली गाइडलाइन में बोला भी था कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल करने के लिए कौन सा प्रोनाउंसिएशन यूज़फुल है, वो तो आकार ही है। हमिंग एंड आकार कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो आकार हो गया। और इकार और उकार, तो आ ई एंड ऊ, ये 3 वॉवल्स को हमने बहुत अच्छे से आंखों में तेल डाल के रियाज के टाइम देख के गाना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे शब्दों में फॉर एग्जाम्पल जिया मानत ना जिया मानत ना। इकार आकार देखो, वो टाइम आकार इकार शब्दों के यहाँ खोल के गाने से क्या होता है, मुंह में आकार इकार और उकार के टाइम यहाँ पे एक कैविटी बनती है। तो जो वर्टिकल थ्रो है हवा का, जिसके अगेंस्ट वोकल कॉर्ड रेजोनेट होके साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसके ऊपर आकार इकार या उकार का मोल्ड जो ऊपर लगा है उसमें सुर को रेजोनेट होने के लिए, हवा को रेजोनेट होने के लिए जगह मिलती है, इसलिए सुरों का गुंजन अच्छा होता है। और करके देखिए, इकार को एकार, उकार को ओकार या आकार को अकार में लेजी बना के देखिए, ऊपर से गला दब जाता है उसमें। अब मुझे मालूम है कि इतना खोल के खुला खुला कोई गाता नहीं है, क्योंकि इमोट करने के टाइम व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर म्यूजिक ये सब इतना एग्जैजरेटेड प्रोनाउंसिएशंस होते नहीं बिल्कुल। लेकिन वही तो है कि रियाज इज़ डिफरेंट दैन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के टाइम अनलिश एंड अनवाइंड होके जो सब भूल के सिर्फ प्रेजेंटेशन को देख के जो गाना है, उसमें ये जो आदतें हैं घर में रियाज में एग्जैजरेट करके अच्छे से साफ करके अगर बनाई तो आदत ही अच्छी लगेगी, हेल्दी लगेगी। कि जैसे से लेटे लेटे दबा दबा के प्रोनाउंस करके नहीं गा रहे हैं, तो उतने टाइम में एकदम एग्जैजरेटेड फॉर्म में नहीं, लेकिन अच्छे से वॉवेल्स खुलेंगी और सुर का उसमें फटाफट रेजोनेंस होता जाएगा उतनी ही जिसको जो टाइम मिली है उच्चारण के लिए, और एक खूबसूरत सा साउंड बनेगा। इसलिए आकार इकार उकार। जे मानत ना, जय मानत ना,
इकार का एकार हो गया देखो। फिर नेजल गाने की भी प्रवृत्ति होती है डेवलप, या किसी को नेचुरल नेजल टोन किसी का होता है तो उसको अपनी खामी है ये समझ के उसको साफ करना चाहिए कि ये मुझ में एक लिमिटेशन है कि मेरा थोड़ा नेजल आता है टोन, तो इसको मैं और अच्छे से आकार इकार उकार करके साफ करूँ, ना कि उसी को यूज़ करके जे या मानतना नाट्यमयता और इमोशनल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो होता है प्रेजेंटेशन में, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द वॉवल्स। हाँ, अपनी जो खुद की आवाज़ जो एक्चुअली क्लियर आकार इकार और उकार में निकलती है नैसर्गिक, उसको ऑब्जर्व तो करो। सी नो टू फेसेस एंड नो टू वॉइसेस आर अलाइक, सी द क्रिएटिविटी ऑफ नेचर। हाँ, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोकल म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट के खैर इतनी वैरायटी नहीं है साउंड में, फिर भी जिसके कान तैयार है समझ पाता है साज, दो साज में भी फ़र्क। लेकिन फिर अगर ये हमारी एसेट है वोकल म्यूज़िक की कि नो टू वॉइसेस आर अलाइक, तो जो भगवान ने हमको दिया है उसको सिर्फ महसूस करो, पहले ढूंढो तो कि क्या टोन है मेरे पास, क्या टोन है, और उसको फिर मैनिपुलेट करके फाइनल प्रोडक्ट आता है। जहाँ पे भी 100% जो मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा कोई नहीं है ये कि 100% इक्वेशन में डाला और गला इक्वेशन से बाहर आ गया, तो एक तो कला नहीं बनेगी। इम्प्योरिटी है इसलिए ही कला है, इसलिए ही तो उसमें मज़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को एक अच्छी क्लीन और नीट आदत नहीं लगाए, ये इसका मतलब नहीं है। तो हमको क्लीन और नीट आदत लगानी ही चाहिए। अब दूसरी ये हो गई एक बोल जहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते। एक तो नेज़ल आता है या तो किसी का ओवल। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि आकार के टाइम में मैंने बोला था, आकार और हमिंग की गाइडलाइन के टाइम, कि आकार या ओवल आती है या नेज़ल आती है या फ्लैट आती है। सेम इकार और उकार में भी होता है। निसदिन पलछिन, देखो खुला, बीन निसदिन नि नसदिन पलछिन, पलछिन छ ओवल छन, ब्यान 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 बीन देखे देखे आकु, अभी अ है फिर भी आकुलाई आकोलाए, ऊ को ओ कर दिया, ई को ए कर दिया। ई है कि ए है वो साफ आना चाहिए। तो रियाज में आकुलाई ये करते हो तो इतना मुंह खोलने की बाद में ज़रूरत नहीं है। आकुलाई जिया मानत ना, ना देखो मैं आकार गा रही हूँ, अंदर से आकार आ रही है लेकिन मुंह उतना खुला नहीं है। लेकिन आकार के रियाज में मैं क्या करूँगी, आ जिया जिया रियाज में, प्रेजेंटेशन में जिया। लेकिन आदत आकार इकार उकार की डाली है तो वहाँ वो दबेंगे नहीं, हाँ कंट्रोल में आएंगे। तो सुर का गुंजन भी उधर अंदर अच्छा होगा, अपनी जो रियल टोन है वो बाहर आएगी, उससे ज़्यादा दोस्ती होगी हमारी। हम लोग बार बार अपनी खुद की जो रियल टोन है उससे वाकिफ़ होंगे, उसी को सुनेंगे। तो इससे क्या होगा, और एक बहुत सारे टाइम एक बहुत बड़ी गलती आर्टिस्ट करता है, अर्लियर स्टेजेस में तो होती ही है, कि सबसे पहले तो गुरु की आवाज़ कॉपी करता है। खैर वो एक स्टेज है, वो हर आर्टिस्ट को पार करने, क्योंकि इनिशियली वो होता ही है और उसमें कोई किसी की गलती नहीं है, बिकॉज यू आर वर्शिपिंग योर गुरु एंड यू रियली वांट टू एग्जैक्टली टेक जो जैसे वो गा रहे हैं वो सब आत्मसात करना है। बाद में जैसे अपनी आवाज़ मालूम होती है, अपनी क्षमता है वो सब, या अपनी खामियाँ, अपना प्रकृति अस्तित्व उसमें आने लगता है। बट द मिस्टेक आई एम टॉकिंग अबाउट इज, किसी गायक का हम लोगों को चलो एक कोई बंदिश या कोई
ठुमरी या कोई बहुत अच्छा एक आधा कॉम्पोजिशन है वो उसका बहुत अच्छा लगा है हमको, और अपने गाने में लेना है हमको, अच्छी बात है, और गाना है तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपनी आवाज़ में, चलो एक राग महफिल में गाया, फिर मैं का करूँ सजनी या याद पिया किया है, मुझे दिल से मुझे लगता कि मुझे गाना है, चलो गाना चालू हो गया, सडनली ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग या जिस भी सोर्स से जिस माध्यम से हम लोगों ने वो सुन सुन के लिया है, वो गायक या गायिका का आवाज़ इनडायरेक्टली बहुत सारा या बाद में फिर भी कहीं कहीं जगह हम लोग कॉपी करते हैं, उनकी इसेंस, उनकी फ्लेवर, ये कॉपी करना या उसमें उनका जो एक उन्होंने विचार रखा था एक एस्थेटिकल, वो भी उठा लेना, ये तो मतलब जायज़ है और वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन को याद भी उनकी कराएगा लोगों को सुनने वाले, और वो टाइम टेस्टेड उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं, तो वी मस्ट ऐड एवरीथिंग दैट इज़ जो कॉम्पोजिशन के लिए पूरक है। लेकिन फिर उनके टोनल क्वालिटी भी ऐड हो जाती है ये करते टाइम, उनके एक्सेंट्स भी ऐड हो जाते हैं, और हम लोगों को मालूम ही नहीं है, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग उनके एस्थेटिकल वैल्यूज़ लेके काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनकी टोनल क्वालिटी भी चुरा ली हमने। तो ये अवेयरनेस कब बढ़ेगी? ओनली व्हेन अपनी खुद की आवाज़ से बहुत ज़्यादा दोस्ती करेंगे हम लोग, और वो कब होगा? ओनली व्हेन सिर्फ आकार नहीं, आकार, इकार और उकार, ये तीनों मोल्ड है जिसमें अपनी आवाज़ खुल के पूरी आती है। तो कैसे आती है? उसका बार बार अभ्यास करके इम्प्रेशन मन में पैदा होगा, जहन में पैदा होगा कि अच्छा दिस इज़ हाउ माई साउंड्स। एक तो अपनी आवाज़ हम लोग बहुत कम सुनते हैं, तो ये एक उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसलिए आकार, इकार, उकार। अच्छा, शब्दों का मैंने दिखाया, और कौन सी जगह है गायकी में जहाँ पे आकार, इकार, उकार वॉवल्स आते हैं? बाकी के लेज़ी वॉवल्स भी आते हैं, वो भी गाने ही हैं, लेकिन वो तो आराम से आ जाते हैं। जो एम्फसाइज्ड वॉवल्स है, ये जो 3 इनके बारे में बोल रही हूँ, तो सब वॉवल्स शब्दों में आते ही हैं, नोमतम में आते हैं और सरगम में। तो चलो, जैसे रे रे रा नु रे 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 नु रे रा रा नु रे रा रा रे रा नु रे नु रे रा 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 नु रे रा 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 रे रा नु। कोई नोमतम के आलापी कर रहा है, तो क्या होता है गलती? रे दा दा ना 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 ना। एक तो ये और भी उसमें गलती होती है, ये धक्का टेक्निक आगे के गाइडलाइंस में बताऊंगी, जोड़ाक्षर नहीं है एंड ऑल दैट, तो वो अलग विषय है। लेकिन आज का विषय है वॉवेल्स। तो वॉवेल्स में देखो आलसीपन कैसे होता है। रे ता ना 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 ना, रे ना ना नो नो, मतलब ऊ है कि ओ है? रे ना 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 रे 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 रे, मतलब ई है कि ए है? रे 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 नु, खुला गा रे रे नु। और खरच में जाते टाइम तो और दबा दबा के आवाज़, वो भी मैं पोस्चर की मेरी जो गाइडलाइन है उसमें बताने वाली हूँ कि खरच के लिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। बट कमिंग बैक टू द वॉवेल्स, रे 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 ना रे 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 रे। एक तो गमक गाने के चक्कर में होते हैं, तो लगता है कि गला हिला हिला के गा रहे हैं, लेकिन सुर की आस को हम लोग नहीं देखते और वॉवेल्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं उसमें। तो रे रा 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 ना नू, रे रा रा ना ना, नहीं। दूसरी जगह सरगम, सरगम में क्या करते हैं हम लोग? पम गरे गरे ग पम गरे सा, निरे गरे ग म ग म ध म ध नि ध नि सा नि ध प म ग म ध नि ध प म ग म ध, पम गरे गरे ग पम गरे गरे ग पम गरे सा, रे सा नि ध नि रे ग पम गरे, रे सा नि ध नि रे ग पम गरे। देखो क्लियर,
रे सा नि ध नि रे ग प म ग रे ग म ध नि ध प म ग रे ग म ध नि सा नि ध नि ध प म ग रे ग म ध प म ग रे प म ग रे ग प म ग रे ग प म ग रे सा। ये अगर चल रहा है। रे सा नि ध नि रे ग ओवल हो गई आवाज। पहली गलती। रे सा नि ध नि रे ग ध न हो गया ध नी रे सा नि ध नि रे सा नि ध नि रे ग। देखो गम उतनी है, उसको पतला नहीं कर दिया मैंने, सिर्फ वॉवेल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, धक्का उतना ही है। रे सा नि ध नि रे ग प म ग रे ग प म ग रे सा। रे सा नि ध नि रे ग प म ग रे ग प म ग रे सा। विच इज बेटर? नि रे ग म ध नि ध प म ग रे सा। नि रे ग म ध ना मतलब ई नहीं ए भी नहीं। हाँ, और ये ऐसे लेटे लेटे गाने की जो उच्चारण होते हैं ना, जैसे अभी ये सरगम में है वैसे बंदिश में भी सखी ये रे आली पिया बीना सखी। अच्छा, नई नई बंदिश सीखते हैं गुरु से तो ठोक ठोक के पहले बिठाते, ये रे आली पिया बीना। अच्छे से आत्मसात हो गए। अभी उसको थोड़ा लिबर्टी लेके चल रहे गा रहे अभी। सखी रे आली पिया, लिबर्टी लो, लेकिन लिबर्टी बोल की ले रहे हैं तो वॉवेल्स की मत लो। सखी रे आली पिया, देखो सखे रे आले, सखी रे आले सखे रे आले। हाँ नहीं, और इसको खानदानी गायकी, मिजाज वाली गायकी वगैरह वगैरह बोल के कैसे कलर ऐसे इससे आता है। हमारे मराठी में एक शब्द यूज़ करते हैं हम लोग बाळबोध, वो बाळबोध टाइप का आप उच्चारण कैसे नहीं करो, और ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं ऐसा करो, ऐसे एक्सप्लेन करने वाले कुछ उदाहरण भी मैंने देखे हैं आसपास। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, इससे क्या होगा, इससे एक और एक बात होती है, किसी को बहुत एग्रेसिवली चलो गाने की आदत है ऐसी, सखी रे आरे पिया, एक तो वो उत्तरांग वाले या एग्रेसिव राग फिर चुनता है, या फिर सब रागों को एग्रेसिव ट्रीटमेंट देता है। हाँ, किसी को ओवल ओवल टोन गले में सेट होती है, आ वो मैंने बात की थी, धक्का को एक झटका लगता है, पहले गाइडलाइंस देखिए। एक्स्ट्रा एडेड ऊपर से प्रेशर, एग्रेसिव, इसीलिए चिल्ला के गाने की आदत है, ठीक है। फिर कौन सा भी राग उस व्यक्ति को गवाओ, उसको दे दो गाने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही आएगी। फिर किसी को, जैसे मैंने अभी ये बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ करके वॉवेल्स लेटे लेटे, हाँ बोल की लिबर्टी ले रहे हैं ठीक है, लेकिन उसमें वॉवेल्स की लिबर्टी लेके गाने की आदत है। इसकी वजह से गला कहीं दब के नेजल हो रहा है, कहीं जो अब खुद की आवाज़ नहीं वही बाहर आ रही है, एंड दैट सो ऑन एंड सो फॉर। तो ऐसी आदत किसी को है, सके काइंड ऑफ। तो एक मैं बोलना नहीं चाहती ये शब्द, लेकिन अभी ये एनालिटिकल डिस्कशन हो रहा है तो आज बोल दूँ कि एक हम मराठी में बोलते हैं लंपट भाव, फ्लर्टिश काइंड ऑफ अ टोन, तो वो आ जाता है। और वो टोन गाने वाले को खुद को अच्छा लग रहा है, वो उसकी मस्ती में मस्त है। लेकिन कुछ कुछ राग होते हैं, जैसे भूप है, बहुत सात्विक राग है, यमन है, प्रासादिक है, मन को बहुत हुर लगाने वाला, जैसे मारवा है, हरिकंस है, करुण है, गंभीर है, हाँ सुबह का भैरव है। तो ये हर राग अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है, तो उनकी हर राग की अलग पर्सनालिटी है। तो फिर अच्छा, पानी कैसे होता है, पानी का प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है। वाटर हैज़ नो कलर, नो ऑडर, नो टेस्ट। हाँ, अपनी कोई टेस्ट या उसका कोई कलर नहीं होता है पानी का। जिस किसी भी एलिमेंट को पानी में डाल दो तो उसके गुणधर्म पानी ले लेता है, ठीक है।
तो एग्जैक्टली पानी की तरह अपनी आवाज़ बननी चाहिए, हाँ, अपनी गले की टोन। और बहुत बहुत 100% ऑनेस्टली अपनी आवाज़ को की टोन को ढूंढने जाओ और आकार इकार और उकार में उसका रूप स्पष्ट रूप से उसे दोस्ती कर लो, तो क्या होगा कि एक हम लोगों को अपनी टोन की सबसे ज़्यादा करीब करीब एक अपनी नेचर की मालूमात होगी। और फिर जैसे मैंने बोला कि पानी कौन से भी कलर या कौन से भी पदार्थ उसमें डालो उसकी प्रॉपर्टीज ले लेता है, वैसे अपनी आवाज़ में भूख गा रहे तो हमारा भाव सात्विक बनने में वो नीट और क्लीन प्रोनाउंसिएशंस है वो हेल्प करेंगे और हम लोग जल्दी से भूख बन सकते हैं। यमन गा रहे जितनी हम लोग कोशिश में होते हैं वो राग बनने की, जल्दी से यमन बन सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, कोई भी राग लो उसमें वो एक लंपट भाव जैसे मैंने बोला, वही ट्रीटमेंट टोनल क्वालिटी का वही आ जाएगा, क्योंकि उससे आगे जाके टोनल क्वालिटी हम लोगों को भैया आती नहीं और हम लोगों को एसर्शन हुआ है कि ये अच्छा है, एस्थेटिकल है। तो इससे क्या होगा फिर फाइनली कुछ नहीं होगा, लेकिन वो राग की जो प्रकृति है वो अपने नज़दीक नहीं आएगी और हम लोग उन प्रकृति को न्याय नहीं दे पाएंगे और राग का जो मूड है वो नहीं प्रकट होगा अच्छे से फुल फ्लेजेडली जो एक्चुअली होना चाहिए। हाँ, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करते हुए गाते रहेंगे या फिर अलग अलग बंदिशें, देर आर डिफरेंट वेज यू कैन ना डेकोरेट योर प्रेजेंटेशन। लेकिन जो साउंड की, कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसके लिए ये सब सीरीज़ हो रही है, तो साउंड की बात करें तो भूख के लिए जो साउंड चाहिए, अमन के लिए जो साउंड चाहिए, वो उस दिन वो राग हम लोग बनने में दिक्कत हो जाएगी अगर अपने पास कॉम्प्रोमाइज्ड वॉवल्स है तो इसलिए ये बहुत सारे चीज़ें, जैसे मैं हर गाइडलाइन में बोलती हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो करता है वो मैं क्या बात कर रही हूँ वो समझ पाएगा। लेकिन यही मेरा प्रयास है कि जो हम लोग वॉइस कल्चर के बुक्स में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि वॉइस इज़ ए पिरामिड, देन वॉवेल्स, डिफ़िकल्ट वॉवेल्स आकार इकार उकार होते हैं, उसको साफ करना है। मतलब एग्जैक्टली क्या करना है टेक्निकली गाने में कहाँ पे वो आती है, जैसे मैंने क्विकली रिवाइज करती हूँ, बोला है बोल, सरगम और नोमतोम, यहाँ पे आती है वॉवेल्स। और कठिन वॉवेल्स है आ ई ऊ। आ लेजी क्या अ होता है, ई लेजी क्या ए होता है, ऊ लेजी क्या तो ओ होता है। तो ये आ ई ऊ को ये 3 जगह साफ करना है और अपनी आदत वो वॉवेल्स की हैबिट ही अच्छी बनानी है उसके लिए। तो ये जो है चयन कि एक्चुअली जो बुक में बोला जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें म्यूज़िक में, ये आपके सामने रखने का ये मेरा जो प्रयास चल रहा है। तो आज के वॉवेल्स के बारे में भी वही मुझे कन्वे करना था। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय 6th vocal fitness guideline about vowels. I hope you have understood my description. If you want to throw some light on some more aspects regarding vowels, please feel free to write in the comment section or do text me in my inbox, and I'll post my next guideline tomorrow, and I'll meet you next week, next Thursday, to speak about my tomorrow's guideline. Till then, you have a very safe and healthy and happy weekend. और लॉकडाउन पार्शली खुला है, बट फिर भी अब सरकार के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, आवर फैमिली एंड अदर्स. सो बी हैप्पी एंड स्टे सेफ एंड सी यू नेक्स्ट वीक. मिलते हैं. नमस्ते.